हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर की सीरीज में। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको नेशनल स्तर पर अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर दे रही थी, लेकिन आज मैं आपको अगस्त और सितंबर की उत्तराखंड राज्य की विशेष तौर पे मैं आपके लिए सीरीज लेके आ रही हूँ, जिसमें अगस्त और सितंबर की उत्तराखंड राज्य की करंट अफेयर आपको दिखाई देंगी और इस क्वेश्चंस के साथ मैं आपको डिटेलिंग भी उसमें देते रहूँगी। और ये सारे जो प्रश्न मैं आप पे लाई हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से, उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2023 में राज्य के किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है? अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? नगर पंचायत रानीखेत, नगर पंचायत लाल कुआं, नगर पंचायत रुद्रपुर या नगर पंचायत खटीमा? तो इसका राइट आंसर है नगर पंचायत लाल कुआं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो नगर पंचायत लाल कुआं को अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है? राज्य के किस व्यक्ति को, अर्थात वो उत्तराखंड का निवासी है, किस व्यक्ति को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है? भूपेश पटेल, पारस धोनी, अभिनव बिंद्रा या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जी देहरादून के निवासी हैं और पेरिस में इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अभिनव बिंद्रा कहाँ के निवासी हैं? देहरादून के निवासी हैं। हो सकता है प्रश्न इस तरह से आ जाए कि ये कहाँ के निवासी हैं, उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र के निवासी हैं? देहरादून के निवासी हैं और इनको ये ओलंपिक ऑर्डर सम्मान पेरिस में मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साल में किस मंदिर के कपाट सिर्फ रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं और उसी दिन बंद हो जाते हैं? वंशी नारायण मंदिर, लाटू देवता मंदिर, उल्का माई मंदिर या ये सभी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वंशी नारायण मंदिर। ये वंशी नारायण मंदिर चमोली जिले की उर्गम घाटी में है। ठीक है, आप ये भी नोट कर सकते हैं कि ये कहाँ है, ये चमोली जिले में है। ठीक है, हो सकता है कि ये आए कि ये मंदिर कहाँ है, वंशी नारायण मंदिर कहाँ है, तो चमोली जिले की उर्गम घाटी, ये भी आप याद रखेंगे, उर्गम घाटी में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय दिवस की थीम रखी गई है, हिमालय का उन्मुख विकास, हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा, हिमालय प्रकृति का विकास या इनमें से कोई नहीं? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा। तो हिमालय दिवस की थीम क्या रखी गई है? हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा। अगला प्रश्न, अंकित भारती का संबंध किससे है? ये ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर में कि किस व्यक्ति का संबंध किस खेल से है या किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन है पर्वतारोही, बॉक्सिंग, क्रिकेटर या इनमें से कोई नहीं? तो अंकित भारती का संबंध है पर्वतारोही से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य की कितनी महिलाओं को तिलो रौतेली पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये भी करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूकेएसएससी कहिए या यूकेपीएससी कहिए, उत्तराखंड की करंट अफेयर उसमें आती है। तो राज्य की कितनी महिलाओं को तिलो रौतेली पुरस्कार मिला 2024? 17, 31, 27 या 13? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 13। 8 अगस्त को हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 8 अगस्त को हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है 2006 से। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तिलो रौतेली पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है ये 2006 से हुई है और हर साल 8 अगस्त को ये तिलो रौतेली पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ICRT इंडिया एवं उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 का सिल्वर अवार्ड से किसे नवाजा गया? ICRT इंडिया एवं उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 का सिल्वर अवार्ड से किसे नवाजा गया? ऑप्शन है उत्तराखंड सांस्कृतिक विभाग, उत्तराखंड परिवहन विभाग, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड या उत्तराखंड स्वास्थ्य विकास बोर्ड? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए किसका चयन हुआ है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए किसका चयन हुआ है? ऑप्शन है तेज प्रकाश देवरानी, चंद्र प्रकाश गैडा, पंकज सकलानी, अनिल प्रकाश जोशी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तेज प्रकाश देवरानी। ये कौन थे? ये CBI के पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये हैं पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी हैं। ये पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी हैं।
हो सकता है ऐसे आ जाए कि तेज प्रकाश देवरानी का मूल निवास स्थान क्या है, तो ये पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और ये सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक थे और इनको क्या प्राप्त हुआ है, इनको राष्ट्रीय शांति मिशन के लिए इनका चयन हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे नगर निगम बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नगर निगम किसे बनाया गया है। रानीखेत व नंदप्रयाग, हाल ही की बात कर रहे हैं ना, और अल्मोड़ा पिथौरागढ़, चंपावत बागेश्वर या खटीमा व पुरोला। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो इसको मिलाकर अब नगर निगम की संख्या हो गई है 11। कितनी हो गई है? 11 हो गई है। नगर निगम अब टोटल कितने हो चुके हैं? 11 हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंदा देवी राजेश्वरी की लोक जात यात्रा कब से कब तक आयोजित की जाएगी? 15 अगस्त से 30 अगस्त 2024, 2 अगस्त से 24 अगस्त 2024, ठीक है, यहाँ पर भी आप 2024 मान के चलिए, 21 अगस्त से 17 सितंबर 2024 या 30 अगस्त से 18 सितंबर 2024। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 21 अगस्त से 17 सितंबर 2024। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? ट्रैक ऑफ द ईयर 2024, सरुताल बुग्याल व सिंडा दर्रा, पिंडारी ग्लेशियर व मिलम ग्लेशियर, चाईसील बुग्याल व लास्पा दर्रा, चौकी घाट व बागची बुलियाल। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सरुताल बुग्याल व सिंडा दर्रा। अगर हम सरुताल बुग्याल की बात करें तो ये है उत्तरकाशी में, ठीक है, ये उत्तरकाशी में है। और अगर बात करें सिंडा दर्रा की तो ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, हो सकता है ऐसे पूछ ले कि सरुताल बुग्याल कहाँ है, उत्तरकाशी, और सिंडा दर्रा कहाँ है, पिथौरागढ़। और इनको ही क्या बोला गया है, 2024 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक वर्ष वायुरथ महोत्सव मनाया जाता है। वायुरथ महोत्सव, है ना, सुनने में नया लग रहा है तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुरथ महोत्सव कब मनाया जाता है? चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर या अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चंपावत। कहाँ मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष वायुरथ महोत्सव चंपावत में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस बुग्याल में अंडूरी उत्सव या बटर फेस्टिवल मनाया गया? जहाँ पर हाल ही जुड़ जाता है वो प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। बागची बुग्याल, दयारा बुग्याल, बेदनी बुग्याल या मानिक बुग्याल। तो इसका राइट आंसर है दयार बुग्याल। ठीक है, दयारा अब यहाँ ये मनाया गया, हाल ही मनाया गया, तो ये मनाया गया है 16 अगस्त को। ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 16 अगस्त को। और कहाँ मनाया गया है? ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, दयारा बुग्याल कहाँ है? ये उत्तरकाशी में। तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, दयारा बुग्याल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चमोली जिले का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ प्रस्तावित है? यानी कि चमोली जिले में जो पहला रेलवे स्टेशन बनेगा वो कहाँ प्रस्तावित है? अभी बना नहीं है लेकिन प्रस्तावित है। ऑप्शन है कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गोपेश्वर या गोचर। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, गोचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, समाज कल्याण योजनाओं का सोशल ऑडिट करने में उत्तराखंड का देश भर में स्थान है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रथम। समाज कल्याण योजनाओं का सोशल ऑडिट करने में उत्तराखंड का देश भर में प्रथम स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? कमल बिष्ट, सुशील कुमार, नरेंद्र नेगी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुशील कुमार। ये कौन है? ये राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय इंद्रमणि बड़ौनी स्मृति सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आप सभी जानते हैं उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बड़ौनी को। तो उनका स्मृति सम्मान 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? माधुरी बर्थवाल, नरेंद्र सिंह नेगी, अनिल प्रकाश जोशी, सीएम पुष्कर धामी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र सिंह नेगी। आप सभी जानते हैं ये गायक हैं, ठीक है, गीतकार हैं, पहाड़ी गायक हैं, और इन्हीं को क्या मिला है? द्वितीय इंद्रमणि बड़ौनी स्मृति सम्मान 2024। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? दीपा मेहर, सोनी बरसीलिया, कुसुमलता गढ़िया या मंजू मटियाली। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुसुमलता गढ़िया। ये चमोली जिले की शिक्षिका हैं। ये कहाँ की हैं शिक्षिका? हो सकता है ऐसे पूछ ले कि किस डिस्ट्रिक्ट की शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। तो चमोली जिले की ये शिक्षिका हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द एटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड बुक का विमोचन किसके द्वारा हुआ? द एटर्नल लॉर्ड
ग्रेट शिवा टेम्पल ऑफ उत्तराखंड बुक का विमोचन किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन है पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या सतपाल महाराज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पुष्कर सिंह धामी। और ये जो हरिद्वार में एक कार्यक्रम चल रहा था, ठीक है, प्रोग्राम चला था जिसका नाम था शिव समागम, ठीक है, याद रखेंगे। कब कहाँ मिला है ये इसका विमोचन कहाँ हुआ? शिव समागम एक कार्यक्रम चल रहा था हरिद्वार में, उसी कार्यक्रम में इस पुस्तक का विमोचन हुआ। शिव समागम कार्यक्रम में हरिद्वार के अंदर इस पुस्तक का विमोचन हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी महिलाओं को अपनी पंचायत क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने हेतु 15 अगस्त को दिल्ली में सम्मानित किया गया? मतलब ऐसी महिलाओं को जिन्होंने अपनी पंचायत क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, तो कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 2, 7, 11 या 4? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 4 लोगों को। और ये जो पुरस्कार दिया गया, ये सम्मानित किया गया, ये देश भर में टोटल 150 महिलाओं को मिला, जिसमें से 4 उत्तराखंड राज्य की थी। ठीक है, टोटल कितनों को मिला? 150 महिलाओं को मिला, जिसमें से 4 उत्तराखंड राज्य की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड जो क्षैतिज आरक्षण की बात चल रही है उसके विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। तो इसमें उत्तराखंड आंदोलनकारियों को कितने प्रतिशत की जो है इसमें बात की गई, तो उसका ऑप्शन है 14%, 10%, 5% या 18%। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन RPTO की स्थापना कहाँ की जाएगी? ठीक है, कहाँ की जाएगी? हल्द्वानी, देहरादून, रुद्रपुर। ठीक है, रुद्रपुर है ये, रुद्रपुर, पिथौरागढ़। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, देहरादून। ठीक है, तो राज्य का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? देहरादून में की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश अब कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन है न्यायाधीश दीपक जोशी, न्यायाधीश विपिन सांघी, न्यायाधीश नरेंद्र जी या न्यायाधीश मनोज मेहरा। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यायाधीश नरेंद्र जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किसका नाम परिवर्तित करके ग्रामोत्थान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी योजना है जिसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया है? ग्रामोत्थान रख दिया है। ऑप्शन है ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, मुख्यमंत्री उद्यमशाला परियोजना, लखपति दीदी योजना, ग्रामीण पुनरुत्थान परियोजना। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम ही बदल के क्या रखा गया है? ग्रामोत्थान रखा गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट जारी की गई है। राज्य में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो है 9 जनवरी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट जो जारी की गई है, तो राज्य में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? ठीक है, तो उसका राइट पहले ऑप्शन देखते हैं, 9 नवंबर, 20 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या 7 नवंबर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 7 नवंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वीं राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया? 5वीं राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया? नैनीताल, रुद्रपुर, देहरादून या हरिद्वार। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रुद्रपुर। और रुद्रपुर में ये कब से कब तक ये खेले गए वहाँ पर राज्य ओलंपिक खेल? तो ये खेले गए हैं 20 सितंबर से 27 सितंबर तक। ठीक है, 20 सितंबर से 27 सितंबर तक ये राज्य ओलंपिक खेल रुद्रपुर में खेले गए। आगे बढ़ते हैं, डेट भी आप लिख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य को ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के तहत सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? यानी कि उत्तराखंड राज्य ने जो ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम किया था उसके तहत जो सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? टॉप अचीवर्स अवार्ड, इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड, एस्पिरेंट अचीवर्स अवार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है टॉप अचीवर्स अवार्ड। इस अवार्ड से उत्तराखंड राज्य को पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वीं देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब से किया गया? यानी कि अगर ये पूछ ले कि 2024 में देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कौन सा वाला था, तो नवा था। ठीक है, और
2024 में आयोजन कब से किया गया, उसकी डेट पूछी है। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर, 5 सितंबर से 10 सितंबर, 13 सितंबर से 17 सितंबर या 27 सितंबर से 29 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 27 सितंबर से 29 सितंबर को नवी देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा। पहले तो आप केदार सिंह रावत ये जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो आंदोलन चले थे उसमें अच्छे नेता थे, तो उन्हीं के याद में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है 2024 से। 2024 से अब इसको सम्मानित किसको, इस बार 2024 का किसको मिला है, तो प्रश्न ये है कि इस बार किसको मिला है। तो इस बार मिला है, देखिए, लोक जीवन विकास भारती संस्था, संकल्प तरु संस्था, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों, यानी कि लोक जीवन विकास भारती और संकल्प तरु संस्था, इन दोनों को ही केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया, यानी कि कई गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला, तो इनमें से वो कौन सा गांव है जिसको सम्मानित नहीं किया गया, जो उस सूची में शामिल नहीं है। सरमोली गांव, गूंजी गांव, सूपी गांव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है सरमोली गांव, यानी कि गूंजी गांव और सूपी गांव को मिला है, लेकिन सरमोली गांव को पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में प्रत्येक वर्ष गढ़ भोज दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, गढ़ भोज दिवस यह है कि मतलब जो हम स्थानीय व्यंजनों को भूलते चले जा रहे हैं, उन व्यंजनों की याद में ये दिवस मनाया जा रहा है ना। दिवस वही मनाया जाता है जो खतरे में होता है, तो ये दिवस हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे खान पान है, पकवान है, वो खतरे में है। सब हम विदेशी व्यंजनों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो राज्य में प्रत्येक वर्ष गढ़ भोज दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 30 सितंबर या 25 सितंबर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7 अक्टूबर। इसमें क्या होता है, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो द्वारिका प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में। अगर प्रश्न पूछ दे कि गढ़भोज दिवस जो गढ़भोज दिवस है किसके नेतृत्व में मनाया जाता है या किसने, तो गढ़भोज दिवस से किसका संबंध है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल का संबंध है इससे, आप याद रखेंगे। इनके नेतृत्व में ही ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान है। पहले तो ये याद रखिए कि जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 है ये छठा है। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें उत्तराखंड का स्थान क्या है, पहला, 18वां, 5वां या चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 18वां। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार कितने माह और बढ़ाया गया है, 10 माह, 1 साल, 6 माह या 4 माह। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6 माह। अगर पूछे कब से कब तक, तो ये बढ़ाया है 1 अक्टूबर से कब तक, 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, 2025, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2025 तक इनका सेवा विस्तार किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य द्वारा संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम पारित लागू किया गया है। जैसे कोई सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, कोई उपद्रवी तत्व हो गए या असामाजिक तत्व जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे उसका पैसा वसूला जाएगा। ये उत्तराखंड के अंदर भी अधिनियम पारित हो चुका है। यह अन्य राज्यों में तो पारित है ही कि अगर कोई असामाजिक तत्व किसी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनसे उसकी पूरी कीमत लागत उनसे वसूली जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ, अभी मैंने आपको आंसर बता ही दिया है, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल या बिहार। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड में भी अब ये नियम लागू हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको हम नेशनल करंट अफेयर की दृष्टि से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश या भवाली। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, देहरादून। आयुष मंत्रालय ने पहली बार मेजबानी उत्तराखंड को दी है। ठीक है, और ये कब से कब तक होगा, ये जो आयुर्वेद सम्मेलन है ये तो हमें पता है देहरादून होगा, लेकिन कब से कब तक होगा, तो 12 से 15
15 दिसंबर ये प्रस्तावित है कि 12 से 15 दिसंबर 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? देहरादून में होगा। और आयुष मंत्रालय ने इस बार ये मेजबानी का उत्तराखंड को मौका दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड राज्य में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष साहित्य भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो ऑप्शन है 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख या 15 लाख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 लाख। और ये घोषणा की गई है हिंदी दिवस पर, यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो धामी सरकार द्वारा या धामी जी ने ये घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष साहित्य भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा और इसके तहत 5 लाख की राशि दी जाएगी। ये कब घोषणा हुई? हिंदी दिवस के अवसर पर घोषणा हुई है 14 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 कितने लोगों को प्रदान किया गया? क्योंकि जब वर्ष कंप्लीट होता है अगले ईयर बताया जाता है कि कौन राज्य शैक्षिक पुरस्कार किसको मिला है। तो इस बार की जो करंट अफेयर में उसमें 2023 का आएगा। तो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 कितने लोगों को मिला है? ऑप्शन है 17, 16, 19, 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 19। 19 लोगों को ये मिला है और शिक्षक दिवस पर इनको ये दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को इनको दिया जाता है। राज्य के किस व्यक्ति को राजभाषा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजभाषा गौरव की बात हो रही है। ठीक है, तो राजभाषा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है गिरीश चंद्र जोशी, पारस सिंह धोनी, राकेश गोस्वामी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गिरीश चंद्र जोशी। अब ये कौन थे? ये हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग से रिटायर्ड, ठीक है, भौतिक विभाग से रिटायर्ड प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी। कहाँ ये किस में थे? ये हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग से रिटायर्ड प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी जी को राजभाषा गौरव सम्मान 2024 मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए यहाँ पर एक तो शॉर्ट फॉर्म ये भी है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास हो रहा है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? काजिंद है। ठीक है, काजिंद 2024। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? ये क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर, जो मैं नेशनल करंट अफेयर डाल रही हूँ, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ भी डाला था। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देहरादून उत्तराखंड, औली उत्तराखंड, शिमला हिमाचल प्रदेश, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओली उत्तराखंड। ठीक है, तो आज की सीरीज में हमने जो उत्तराखंड से संबंधित अगस्त और सितंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, उनको हमने देखा। और आगे भी मैं करंट अफेयर उत्तराखंड की और नेशनल लेवल की करंट अफेयर में लाते रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।